साथियों नमस्कार। मैं राजेश साक्षी 247 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गणित की श्रृंखला में आज का हमारा जो टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ है। एलसीएम एचसीएफ का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम कुछ सवालों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सवाल नंबर 1 देखते हैं क्या है। इस सवाल को बहुत ही आराम से पढ़ लीजिए। ये एलसीएम और एचसीएफ का एक बेहतरीन सवाल है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो। तो कह रहा है कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या हमको बताना है। तो अधिकतम संख्या जो हमको बतानी है वो एचसीएफ का सवाल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब हमको करना, इस सवाल को आपने पढ़ लिया, इसको हल करने के लिए आइए मैं आपको कुछ रास्ते दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिलें हैं, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को क्या मिलना चाहिए, बांटे जाए कि प्रत्येक को विद्यार्थियों को पेन भी बराबर मिले और पेंसिल भी बराबर मिले। तो मेरे भाई इसमें हमें करना क्या है, तो पूछ रहा है कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या बताइए। तो यहाँ पे देखिए 910 पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। 910 तो कह रहा है कि 910 और कितनी है 1001। तो अगर विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या बतानी है तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ जो निकालना पड़ेगा वो एचसीएफ क्या होगा, थोड़ा सा अगर दिमाग से आप सोचेंगे इसको तो पाएंगे कि एचसीएफ 1001 तो हो नहीं सकता है और 1911 हो नहीं सकता है। अब मामला यह है कि 910 हो सकता है या 91 हो सकता है। समझिएगा, इसलिए नहीं होगा कि दी गई संख्याओं का एचसीएफ जो निकालते हैं वो संख्याओं से छोटा मिलता है। तो ये संख्याओं से क्या था, थोड़ा बड़ा था। 1001 तो उसके बराबर है ही, 1911 बड़ा है, नहीं हो सकता है। 1001 से 910 नहीं कटेगा, इसलिए नहीं हो सकता है। 910 से ये कट जाएगा लेकिन 910 से ये नहीं कटेगा, इसलिए 910 भी इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ 91 होगा। 91 से ये कट जाएगा, 91 से ये भी कट जाएगा। तो मेरे भाई इसका एचसीएफ क्या आएगा, 91 आएगा। तो 91 विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या है जिसमें 910 और 1001 पेन और पेंसिलों को बराबर मात्रा में बांटा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पहले तुझसे पूछे कि बता बेटा तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों, तैयारी करिए, मन से कीजिए, तल्लीनता से करिए और लड़ते रहिए। एक दिन सफलता आपका कदम जरूर चूमेगी। इसी के साथ आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ठीक से पढ़ लीजिए। एक किसान के पास 945 गायें और 2475 भेड़ें हैं। एक किसान के पास क्या है, 945 गायें और 2475 भेड़ें हैं। वह उनके रेवण बनाना चाहता है। तो गायों और भेड़ों को अलग अलग रखकर हर रेवण में पशुओं की बराबर संख्या रखकर वो रेवण बनाना चाहता है। यदि वह रेवण यथासंभव बड़े हैं, जहां भी बड़ा शब्द आ गया इसका मतलब वो क्वेश्चन एचसीएफ का होगा। इन सारी संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना होगा। तो कह रहा है यथासंभव बड़े हैं तो हर रेवण में पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवणों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमसे पूछा है पशुओं की अधिकतम संख्या, यानी ये पूछा गया है, और इसके बाद अपेक्षित रेवणों की कुल संख्या पूछा गया है। इस प्रश्न में 2 प्रश्न छुपे हुए हैं, दोनों को हमें देखना है कि क्या हो सकता है। तो आइए दोनों को देखना है हमें कि क्या हो सकता है। प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। प्रश्न पढ़ने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमें 945
और कितना है भैया 2475 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। मेरे भाई क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। अब देखिए हमारे पास 3 मेथड है। मैंने बताया कि एचसीएफ निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ें, संख्याएं बड़ी हैं, समय ज़्यादा लगेगा। दूसरा यह है भाग विधि से एलसीएम निकालने का प्रयास करें तो निकाल सकते हैं, लेकिन इस सवाल में आप निकाल के देखिएगा, इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, लंबा इसमें थोड़ा सा जाएगा, तो वो भी नहीं करेंगे। तीसरा मेथड है डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड जरा सा देखते हैं। डिफरेंस मेथड हमारा क्या कहता है, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, और 24 में से आपका 9 चला जाएगा, तो 9 11 20 यानी 9 11 20 हो गया, और 4 1530 आएगा। डिफरेंस कितना आ गया मेरे भाई, 1530 आ गया। और हमने ये बताया था आपको, ध्यान से समझिए मेरी बात को, एचसीएफ तक पहुंचने का तरीका कितना आसान और कितना अच्छा तरीका होगा, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत था। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई, दरअसल बात ये है कि जो 1530 है, 1530 के समस्त गुणनखंड, आप समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं, इस चीज़ को समझिए। 1530 के समस्त गुणनखंड, तो समस्त गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि इसके कितने गुणनखंड होंगे ये हमको जानना जरूरी होगा। तो 1530 एक छोटी संख्या नहीं है, ये भी एक बड़ी संख्या है। इसके समस्त गुणनखंडों को लिखना और फिर उससे विभाज्यता की जांच करना, इस पे थोड़ा सा बड़ा काम है। तो इस काम को भी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम हमारा क्या होगा, ज़्यादा जाएगा मेरे बच्चे। तो आइए एक काम और करते हैं। अब हमारे पास है विकल्पों के साथ खेलना। अब विकल्पों के साथ खेलें तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ दिया है, ये 15 है, ये 9 हो सकता है, ये 45 हो सकता है, और ये 46 हो सकता है। रेवड़ों की संख्या तो बाद में देखेंगे, पहले एचसीएफ को देखते हैं कि एचसीएफ इन 4 विकल्पों में से हमारा एचसीएफ क्या हो सकता है। तो हमारा जो तरीका है, हम जानते हैं कि एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होगी, तो 15 9 से बाद में टेस्ट करेंगे। सबसे पहले 46 से टेस्ट कर लेते हैं। तो 46 दुना के 92, यहाँ पे देखिएगा 46 दुना के 92 बचा 25, नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये 24, तो इसका मतलब ये 46 जो है इसका एचसीएफ कभी हो ही नहीं सकता है मेरे भाई। इसका मतलब ये है कि हमारा जो 46 है इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो आइए अब 46 के बाद वाली संख्या हमारी 45 बनती है। 45 से चेक करते तो क्या ये कट जाता, तो 45 दुना के 90, 45 से कम 45 बिल्कुल कटता है मेरे भाई, 45 से बिल्कुल कटता है। इसको जरा सा हम देखते, 45 से भाग देते तो 45 दुना के 90 और 45 से कम 45 21 बार में कट जाता है। अब यहाँ देखते 45 से इसको काटते तो 45 5 चौके 20 25 5 बार में कट जाएगा। 45 पचे 225 होगा, और 225 फिर बचेगा, 45 पचे 225 यानी 55 बार में ये कट गया। तो अब देखिए हमें 9 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 15 से चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 45 से ये छोटे हैं। और एचसीएफ हमको क्या लेना पड़ेगा मेरे भाई, एचसीएफ इससे बड़ा ही लेना पड़ेगा। तो एचसीएफ बड़ा वाला ही 45 इसका एचसीएफ होगा। अब रेवड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो 55 + 21 जोड़ दीजिए, 5 2 7 और 5 1 6, यानी रेवड़ों की संख्या 76 होगी। तो एचसीएफ 45, यानी पशुओं की संख्या हमारे पास क्या आ गई, पशुओं की अधिकतम संख्या 45 रखी जानी चाहिए, और रेवड़ों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, 76 होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि प्रश्न को अटेम्प्ट करने का तरीका आपको मेरे भाई आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन घुस गया है, इसमें कोई बात नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा। इस क्वेश्चन को आप लोग मत देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन घुस गया है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप ये क्वेश्चन को हटाया जा सके। नहीं हटेगा कोई बात नहीं है। आप ये क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जरा सा पढ़ लीजिए। कह रहा 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल 3 टैंकर हैं। बताना ये चाह रहा है सवाल में कि 3 टैंकर हैं,
और 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल भरे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए सवाल वो ये भी बना सकता था कि डीजल के अलावा भी, मेरे भाई डीजल के अलावा भी अलग अलग चीज़ें भी वो डाल सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि सब में डीजल भरा हुआ। ऐसे पात्र लीटर की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। अब आप मेरी बात समझो कि 3 डब्बे में आपका दूध भरा हुआ है, दूध भरा हो, डीजल भरा हो, पेट्रोल भरा हो, तो हमको नपना बनाना है मेरे भाई, नप्पू बनाना है कि इतना बड़ा साइज वाला नप्पू ले लें कि तीनों पात्रों के द्रव को पूरी पूरी मात्रा में नापा जा सके, कुछ भी शेष न बच जाए, पूरा पूरा नप जाए। तो इसका मतलब ये है कि यहां से समझिए 403 और 434 और 465, 465। इसका आंसर बड़ा ही आसानी से आ जाएगा, समझने की जरूरत है। 3 विधियां हैं मेरे पास इसका एचसीएफ निकालना, इसका एचसीएफ निकालना है मेरे बच्चे। तो इसका जब एचसीएफ निकालेंगे, ध्यान से समझो, जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो हमने कहा कि या तो भाग विधि का प्रयोग कर लो और या तो डिफरेंस मेथड का प्रयोग कर लो। तो यहां पे देखिए डिफरेंस मेथड इज वेरी गुड मेथड, वेरी सुपर कॉन्सेप्ट कि हमारा क्या होगा, इसका सुपर कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि डिफरेंस मेथड का प्रयोग कर लीजिए। और डिफरेंस हमेशा 2 ऐसी संख्याओं का ले लो जो कि क्लोज हो, नजदीक हो, जिसका डिफरेंस कम आता हो। तो यहां पे देखो 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0, इसका डिफरेंस आ गया 31। और 31 एक ऐसी संख्या है कि जिसका कोई गुणनखंड अन्य बनता ही नहीं है। तो जब कोई अन्य इसका गुणनखंड नहीं बनेगा तो हमारा एचसीएफ ही 31 हो जाएगा। 31 शायद इस विकल्प में दिया हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर होगा 31। अब देखिए इसी लगे हम 7वां सवाल भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 भी देख लीजिए, इसका विकल्प अगले शायद पेज पे होगा। कह रहा है 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे 2 पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइप का कोई हिस्सा शेष न बचे। यहां पे देखिए आ गया है शेष न बचे। तो दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी। अब जरा सा पीछे चल के देखते हैं। सवाल ये है मेरे बच्चे, हाँ यहां पे देखिए सवाल ये है कि 1.5 और 1.2 मीटर लंबे 2 पाइप हैं और बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे। तो कह रहा है कि अधिकतम लंबाई क्या होनी चाहिए। अब समझो हमें करना कि 2 पाइप इस तरह से हैं, समान आकार में ही ऐसा काटना है कि कुछ भी हिस्सा शेष न बचे, सब बराबर बराबर क्या कट जाए। तो वो पूछ रहा है कि एक बार जो आप काटेंगे उसकी अधिकतम लंबाई क्या होनी चाहिए। तो उसकी अधिकतम लंबाई क्या होनी चाहिए, इन दोनों का एचसीएफ होना चाहिए। बोलो हाँ कि एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने का तरीका हमने कहा कि यहाँ पे डिफरेंस मेथड लेते हैं। 5 में से 3 जाएगा कितना 5 में से 2 जाएगा 0.3 बचेगा, यानी 0.3 मीटर इसका क्या होगा एचसीएफ होगा। नेक्स्ट पेज पे आप देख लीजिए, इसका विकल्प यहाँ है 0.3 मीटर। क्वेश्चन थोड़ा सा अरेंज करने में दिक्कत हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी पे। अब यहाँ पे देखिए एक बार और दिक्कत होगी, एक बार और मेरे भैया दिक्कत होगी थोड़ी सी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे आइए क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहता है। ये हट जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। करा लड़कियों की अधिकतम संख्या जिनके बीच 2923 बैग तथा 3239 आई लाइनर इस तरह बांटे जाने हैं ताकि प्रत्येक लड़की को समान संख्या में बैग तथा आई लाइनर मिले। ये चीजें अगर फ्री में बंट रही होंगी तो लड़कियों की क्या होगी, लाइन लग जाएगी और चीजें बांट नहीं पाएंगे आप, कम पड़ जाएंगे। तो डोंट वरी, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए 2923 बैग और 3239 का हमें क्या निकालना है। 3239 और 2923 बैग का इसमें क्या कर लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए, अंतर ले लेते हैं डिफरेंस मेथड से। 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा मेरे भाई,
यहाँ पे 3 में से 2 चला गया, 1 बच गया, और यहाँ 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 9 3 12, 316 हो गया। अब जरा सा एक चीज समझिए, 316 के आल फैक्टर से हमको क्या करना है? चेक करना है, यानी सभी गुणनखंडों से चेक करना है। तो इसमें हिट एंड ट्रायल लेते हैं। चूंकि 316 भी ऐसी संख्या नहीं है कि जिसका फैक्टर निकालना आसान हो और आप बहुत जल्दी से लिख लें और तुरंत लिख के चेक कर लें, इतना भी आसान नहीं होता है। तो इसमें हिट एंड ट्रायल जो मेथड है उसमें देखिए थोड़ा सा ये कर सकते थे। 316, अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है? 9 और 3 है। 6 के पहाड़ी में मेरे भाई 6 के मल्टीपल में कभी भी इकाई अंक 9 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, तो निश्चित है कि ये दोनों संख्याएं 316 से नहीं कटेंगी। तो आपको एक बार हिट एंड ट्रायल मारना है कि इसके बाद इसको थोड़ा सा आधा कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 15 दूना के 30 और 158 बन जाएगा। अब 8 के गुणज में भी कभी भी 9 और 3 नहीं आएगा। और आगे बढ़ते हैं, 2 से फिर काटते हैं, 2 7 14 और 2 9 18, 79। अब देखिए 79 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है। तो यहां पे देखिए 79 जो है, चूंकि यहां पे 9 है और 9 के पहाड़े में 9 आ सकता है, एक बार में आ सकता है, और 9 7 63 इकाई अंक हमारा क्या बन सकता है? 3 भी बन सकता है। तो पॉसिबिलिटीज ये बनती है कि 3239 और 2923 दोनों 79 से कट सकते हैं। तो हमें विकल्प चेक करना पड़ेगा, क्या विकल्प में 79 है? तो मेरे भाई है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या होगा मेरे बच्चे? 79 होगा। और आप संतुष्ट, अगर संतुष्टि नहीं मिलती है तो लॉन्ग मेथड है, इसके अलावा भी मेथड है, आप चेक करेंगे और चेक करके देख लीजिए क्या मेरी बात सही है कि नहीं है। अच्छा, ये तरीका है इसको पकड़ने का। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया मेरे बच्चे, कह रहा 3 खेत हैं जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 165, 195, 285 वर्ग मीटर है। अच्छा, ये क्षेत्रफल दिया है कि इसमें मतलब वर्ग मीटर में, इसमें बराबर बराबर नाप के फूल की क्यारियां बनानी हैं, फूल की क्यारियां बनानी है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है? पीछे आके देखते हैं। 3 खेत हैं जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 165, 195, 285 वर्ग मीटर है। इनमें बराबर बराबर नाप की फूल की क्यारियां बनानी है। तो बराबर बराबर फूल की क्यारियां बनानी हो मेरे भाई, तो 165, 195 और 285 का एचसीएफ ले लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए मेरे भाई। तो आप कहेंगे एचसीएफ क्या होता है? तो हमने कहा यहाँ पे बेटा डिफरेंस मेथड का प्रयोग कर लो। डिफरेंस मेथड का प्रयोग बड़ा ही मस्त होगा और बड़ा ही बढ़िया होगा, जो आसानी से निकल भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका डिफरेंस ले लेते तो 5 में से 5 जाएगा, 0 बच जाएगा मेरे भाई। 19 में से 16 जाएगा, 16 3 19 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब कहानी ये है, क्या 30 से वो 65 कटेगा? क्या ये 165 कटेगा? नहीं कटेगा। अब जरा सा यहाँ पे आते हैं, इसका आधा कर लेते हैं 15, चेक करते हैं मेरे भाई क्या 15 से कटेगा? तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो ये तो कट जा रहा है। 15 एकम 15, 15 तिया 45 से भी कट जा रहा है। 15 एकम 15 और 15 13 135, 15 9 135 ये भी कट जाएगा। यानी ये 15 से ये भी डिविजिबल है, 15 से ये भी डिविजिबल है, 15 से ये भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि 15 से जो डिविजिबल होगा वो एक क्यारी का हमारा क्षेत्रफल आएगा। एक क्यारी का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया? क्षेत्रफल आ गया 15 वर्ग मीटर, 15 वर्ग मीटर आ गया। तो इसमें दिया है कि लंबाई कितनी है, सॉरी, यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई कितनी हो, 3 वर्ग मीटर हो। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितने के? 15 के। चौड़ाई इसमें 3 दिया है, लंबाई आपको दिख रहा होगा मेरे भाई 3 पचे 15, लंबाई इसकी कितनी होगी? 5 होगी। लंबाई इसकी कितनी होगी? 5 होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के ये सारे बेहतरीन से अंदाज हैं
जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर पसंद आ रहा होगा मेरे भाई तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में बड़ा ही मदद मिलेगी। और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, अगर अच्छा लगे आपको ये चीज़ें, हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले कंटेंट जो हैं अच्छे लगें तो एक बार ज़रूर अपना हाथ घुमाइए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हमने निकाल लिया कि उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर होनी चाहिए। ठीक, अब कह रहा है कि आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। थोड़ा सा अरेंजमेंट अगली बार से ये सुधर जाएगा। गणित की 84 पुस्तकों, भौतिकी की 90 पुस्तकों और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की विषयवार ढेरियां लगाई जानी हैं। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हो जिससे ढेरी की ऊंचाई भी एक समान हो। तो यहाँ पे देखिए विकल्प है 12, 18, 6, 21, कोई दिक्कत नहीं। 84, 90 और 120 का एचसीएफ लेना है। 84, 90 और 120 का एचसीएफ लेना है। 84, 6, 90 डिफरेंस मेथड का प्रयोग किया, 6 आ गया। अब यहां पे देखिए पूछा क्या जा रहा है लास्ट में, चलिए प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी एक समान हो। तो ठीक है मेरे भाई, एचसीएफ ही पूछ रहा है तो एचसीएफ अब देखिए 6 और 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड। तो जो 6 का गुणनखंड है तो हमने कहा कि 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 होता है। सबसे बड़े वाले से चेक करना है, ये जरूर कट जाएगा। 14 छक 84 होगा और 15 छक्का 90 होगा, 20 छक्का 120 होगा। यानी कि ये तीनों संख्याएं बेटा इस 6 से कट जाती हैं। इसका एचसीएफ भी कितना होगा, 6 ही होगा। तो इसका एचसीएफ कितना होगा मेरे बच्चे, 6 होगा। आई होप कि आप लोगों को आ रहा होगा, आई होप कि आप लोगों को मेरे भाई आ रहा होगा और जरूर आएगा। आप एक लाइन से क्वेश्चन को नोट कीजिए और उसको लगाइए। एक समय ऐसा आ जाएगा कि एचसीएफ आपके लिए एकदम हलवा सी चीज़ हो जाएगी, तुच्छी सी चीज़ हो जाएगी। मैं पढ़ाने के तरीके के बारे में आपको बता दूं कि मेरा तरीका ये है कि मैं आसान से क्वेश्चन से कठिन क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, यानी शून्य से शिखर की तरफ हमारा प्रस्थान होगा। तो इसमें उस पड़ाव में ये जो क्वेश्चन हैं ये आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और देखिए बहुत सारी प्रश्न ऐसे हम अटेम्प्ट नहीं करना चाहते जो यूट्यूब पे वायरल होते हैं कि बड़े कठिन से कठिन प्रश्न लेकर उसको हल करने के तरीके दिखाए जाते हैं और हल करके दिखा दिया जाता है, जिससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि अरे बाप रे ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन था, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो वो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका कि परीक्षाओं से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होता है। मैं आपको दावा करता हूं कि परीक्षा में आए हुए प्रश्न लाइए और उसको मैं देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से, एकदम आसान से तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जो कि समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियों को यथासंभव किसमें रखना है मेरे बच्चे, यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है। सबसे बड़ी बड़ी कक्षाओं में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। लड़कों की कक्षा की संख्या लड़कियों की कक्षा की संख्या के बराबर हो गई है, तो कक्षाओं की संख्या कितनी है। याद रहे कक्षाओं में बच्चे कितने हैं वो एचसीएफ होगा, और कक्षाओं की संख्या पूछी जा रही है वो बात अलग होगी। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 391 और 323, 391 323 डिफरेंस ले लीजिए मेरे भैया। 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, और ये कहानी आपकी, सॉरी कहीं गड़बड़ हुआ क्या, 391 323, 323, 3 में से 1 गया, ये ज़्यादा बड़ा है, इसमें से हमें घटाना होगा, हमने थोड़ा उल्टा किया, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे देखिए 91 में से 323 घटाइए, 1 में से 3 जाएगा नहीं तो मांग लेगा भैया कर्जा, 11 में से 3 जाएगा 8 बच जाएगा, हो गया।
यहाँ बच गया 8, 8 में से 2 गया 68 बच गया, 3 3 खत्म हो गया। अब कहानी ये है कि 68 का यानी 68 का गुणनखंड देखते हैं। अब गुणनखंड देखते हैं जरा सा क्या बनता है। क्या 68 से ये कटेगा? 68 में कभी भी इकाई पर 1 तो 3 नहीं आएगा। अब हमारा विकल्प भी इससे मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे अलग चीज़ें हैं। अब देखिए जरा सा, 68 को आधा कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 32। अब जरा सा 32 से काटिए, 32 से तो कटना नहीं है, ठीक है, ठीक है, 32 से नहीं कटेगा, कोई बात नहीं है। 32 के बाद हम कोशिश कर लेते हैं किससे, आधा कर लेते हैं, चलिए 16 हो गया। 6 से भी नहीं कटेगा, अब इसका मतलब 2 से करेंगे तो 8 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। इस तरह से आपने देखा कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड भी काम नहीं कर पा रहा है। तो नहीं कर रहा है तो घबराइए मत, हमारे पास और भी मेथड है। अब यहाँ क्या करते, 323 से 391 में भाग दे लेते। एक बार जाएगा 323, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 3 11 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 68 बच गया। अब 323 को भाग दे दीजिए। थोड़ा इस मेथड का भी प्रयोग कर लीजिए ताकि आपको लगे कि नहीं ये मेथड भी होता है और काम, इसका काम क्या होता है ये भी समझ में आएगा। अब जरा सा देखिए, 68 से जब भाग देंगे तो लगभग 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30, 4 34 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 बार ले जाइए, 4 अट्ठे 32 और 4 छक्का 24, 3 27, ये हो गया भैया, 1 बच गया। यहाँ कर्जा मांगेगा 12 12, 5 हो गया 51, 51 से भाग दे लीजिए किसको, 68 को। एक बार जाएगा, यहाँ बच गया 7 और यहाँ बच गया 17। हम यही खोज रहे थे, 17 से 17 तियाँ 51, ये वापस कट जाएगा। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे भैया? आप कहोगे साहब इसका एचसीएफ आ गया 17। जब 17 आ गया तो डोंट वरी में रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। हमसे पूछा क्या है, विभाजित किया गया है जिससे, आगे प्रश्न देखिए, लड़कों की कक्षा की संख्या लड़कियों की कक्षा के संख्या के बराबर हो गई। तो मेरे भाई कक्षाओं की संख्या कितनी है? अब यहाँ पे देखिए, एक कक्षा में 17 बच्चों को रखा गया है, एक कक्षा में 17 बच्चों को रखा गया है, तो 391 बच्चों को रखने के लिए कितनी कक्षों की जरूरत होगी? तो हम कहेंगे भैया 391 में आप 17 से भाग दे लो, 17 दुना के 34 हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 51, 17 तियाँ 51 हो गया, ये कट गया, 23 कक्षा तो इससे बन जाएगी। और 323 को भाग दे दीजिए किससे, 17 से। 17 दुना के 34 ज़्यादा होगा, 17 एकम 17 हो जाएगा, 7 5 12, 153, 17 9 153 हो जाएगा। ये हमारा कहानी खत्म हो जाता है। यानी 23 कक्षा इससे बनेगी, 19 कक्षा इससे बनेगी, 9 3 12, 1 2 3 1 4, यानी 42 कक्षा आपकी बनेगी। कितनी कक्षाएं बन जाएंगी मेरे भैया? 42 कक्षा बनेगी। तो यहाँ पे अब विकल्प में देखिए क्या 42 उत्तर में है? 42 तो नहीं है मेरे भाई, कहीं जोड़ने में गड़बड़ हो गया क्या? एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए 391, 17 दुना के 34, 17 तियाँ 51, ये तो बिल्कुल सही है, 23 ही बनेगा। 17 से भाग देंगे, 17 कम 17, 7 5 12, यहाँ 2 में से 1 जाएगा, 3 उतरेगा, 17 9 153, एकदम सही है, कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आ रही। 9 3 12 के 2 3 1 4, 42 कक्षा ही बनेगी, 42 कक्षा ही बनेगी। कक्षाओं की संख्या कितनी होगी? 42 होगी। विकल्प में यहाँ कुछ मिस प्रिंट हो गया है, 42 ही होगी कक्षों की संख्या। कक्षाओं की संख्या 42 ही होगी, ये कंफर्म है। अगर एक कक्षा में छात्रों की संख्या पूछता तो ये हमारा विकल्प सही हो सकता था कि एक कक्षा में अगर विद्यार्थियों की संख्या पूछी जाती तो ये विकल्प हमारा सही होता। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या है, कक्षाओं की संख्या कितनी है? तो कक्षाओं की संख्या 42 ही होगी। अब देखिए जरा सा, अब ये हमारा टाइप चेंज हो गया है, टाइप थोड़ा चेंज है। प्रश्न थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। कह रहा कि 2 आदमी एक ही दिशा में, समझिएगा,
कह रहा कि दो आदमी एक ही स्थान से एक साथ एक ही दिशा में वृत्ति मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। समझिए, एक वृत्ताकार स्टेडियम है, स्टार्टिंग पॉइंट से कई लोग हैं, दो आदमी हैं, एक साथ क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो चूंकि दोनों की स्पीड अलग अलग होगी तो दोनों क्या होगा, एक समय के बाद आगे पीछे हो जाएंगे, आगे पीछे ही दौड़ते रहेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब वो प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे, तो वही पूछ रहा है कि एक बंदा एक पूरा चक्कर लगाने में 10 मिनट का टाइम लेता है और दूसरा 15 मिनट का टाइम लेता है, तो कह रहा है कि वो कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे। तो इस प्रश्न का जवाब होगा क्या, 30 मिनट बाद, क्योंकि 15 और 10 का हमसे एलसीएम पूछा गया है। 15-10 का एलसीएम एक छोटा सा बच्चा भी, ऑस्ट्रेलिया का बच्चा भी जबानी बता सकता है कि बेटा 15 और किसका, 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है। 15 और 10 का एलसीएम ऑस्ट्रेलिया का बच्चा भी बता सकता है। तो कितना होगा, 30 मिनट बाद वे दूसरों क्या मिलेंगे, एक दूसरे से परस्पर मिल जाएंगे। अब जरा सा ये क्वेश्चन भी एक सरसरी निगाह से देखते चलिए। ए बी सी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी सी एक ही समय पर, एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चे, एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में पूरा कर लेता है, 252 सेकंड में, और दूसरा 308 सेकंड में, और तीसरा बच्चा इधर से मिल जाएगा, तीसरा 198 सेकंड में पूरा कर लेता है। 198 सेकंड में क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। तो पूछा वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। अब जरा सा ध्यान से समझिए, एक बार विकल्पों को देखिए। विकल्प में मिनट और सेकंड में उत्तर दिया गया है, इसलिए हमें उसको क्या करना होगा, ये चीज़ें सेकंड में है तो इसका एलसीएम लेने के बाद हमें मिनट में बैठाना पड़ेगा। तो एकदम मत घबराइए, बने रहिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और देखिए कि आपको हम कितना अच्छा सा तरीका बताते हैं इस सवाल को अटेम्प्ट करने का। इस सवाल को अटेम्प्ट करने का कितना अच्छा तरीका बताते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना। एलसीएम इसका बड़ा आएगा, आप तो जैसा जानते ही हैं। तो चलिए पहले देखिए, 5 और 9, 8 3 11, 9 9 18, 9 से कटता है तो पहले 9 से ही काट दीजिए। देखिए 9 दूना 18, 7 25, 9 8 72। अब ये 9 से तो कटना नहीं मेरे भाई, 308 को ऐसे ही रहने दो और यहाँ काट देंगे। 9 दूना 18 और 9 दूना 18, ठीक। 9 दूना 18, 9 दूना 18। एक बार 22 आ गया तो 11 से काट दीजिए। 28 कटेगा नहीं मेरे भाई, छोड़ दीजिए। 308 शायद 11 दूना के 22, 11 दूना के 22 और 11 वट्ठे 88 और फिर यहाँ पे 11 दूना के 22। अब 28 से ही पूरी कहानी को ख़त्म कर लेते हैं। 28 से पूरी कहानी बेटा मेरे ख़त्म हो जाएगी। 3 लाइन में एलसीएम आ गया। 11 9 99 गुणे 28 कर लीजिए। 11 9 99 गुणे 28 कर लीजिए। 99, 11 9 99 गुणे कितना हो गया, 28। ये क्या हो गया मेरे भैया, ये हो गया एलसीएम। अब देखिए एलसीएम है, गुणा कर सकते हैं। 9 8 72, 9 दूना 18 7 25, 252 फिर आ जाएगा। जोड़ लीजिए, 2 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 27 72। अब ये आ रहा 27 72, इसका क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। इतने सेकंड में क्या होगा, वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको बाद में दिखाया था, लास्ट में जाकर यहाँ पे देख लीजिए आप एक बार फिर सरसरी निगाह से देखिए कि इसका जो विकल्प दिया है मिनट और सेकंड में दिया है। तो आ जाइए, थोड़ा सा कहानी ये है। 2772 सेकंड में, 2772 सेकंड में, 2772 सेकंड में क्या करते हैं, ये चक्कर लगाते हैं।
डिवाइडेड बाई कितना कर लीजिए 60 कर लीजिए। तो 60 से कटेंगे तो 6 चौक के 24 यानी 4 बार ले जाइए मेरे भाई, 6 4 0 0 24, ये आपका ख़त्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा 7 2 372, 6 बार जाएगा। अब 46 मिलता है क्या? 46 मिनट 12 सेकेंड ही मिलता है। आइए ले जाते हैं 6 बार, तो यहाँ 36, ये आ जाएगा 12 सेकेंड। 46 मिनट 12 सेकेंड यानी 46 मिनट 12 सेकेंड का टाइम लगेगा क्या आरंभिक बिंदु पर पुनः एक साथ मिलने के लिए। कहानी समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूँ मेरे बच्चे कि आप लोग इस चीज़ को अभ्यास में लाएंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तब तक आगे नहीं आएगा। किसी भी मकान को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कहा जाता है कि नींव मजबूत नहीं होगी तो मकान भी मजबूत नहीं होगा। तो ये ईंटों का काम करेंगे, नींव में पके हुए ईंट हैं, जो अगर ये आपको उपलब्ध रहेंगे तो आगे बहुत बड़ा मकान बना सकते हो मेरे भाई, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आगे की चीज़ें सुधर जाएंगी, एक साथ आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। 5 घंटे कह रहा कि 5 घंटे एक साथ, घंटे, अरे बाप रे बाप, मैं तो समझा कि घंटे का मतलब कि टाइम वाला घंटा, लेकिन यहाँ घंटा बजने वाला घंटा है। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं। वेरी गुड। क्रमशः 6 7 8 9, 6 7 8 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड के बाद वे फिर एक साथ बज उठेंगे? ले लो एलसीएम मेरे भैया, ले लो एलसीएम। 12 से काट दो। 12 से काटने का तरीका तो ये है, खत्म। 12 में देखिए, 12 में एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा। 4 से कट जाएगा तो 2 बार में ये 8 कट जाएगा। 7 से कोई संबंध नहीं है, 6 दूना 12, ये खत्म हो जाएगा। कहानी यहां आके लटक गई। अब देखो, 3 दूना 7 दूना के 14, 14 तियां 42, 42 गुणे 12, 42 गुणे 12, 12 चौक 48, 2 50 यानी 504। दिस इज द राइट आंसर। यानी 504 कितने सेकंड के बाद वे एक साथ बज उठेंगे? कितने सेकंड के बाद बजेंगे? 504 सेकंड के बाद बजेंगे। इसका गुणा करोगे मेरे बच्चे, 504 सेकंड आएगा। 504 सेकंड ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। हमने देखिए जो हमारा अपना तरीका है, मैं इस तरीके से ही काम करता हूं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, देखो वो डिविजिबल संख्या खोजेंगे, 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। अच्छा 9 से, तो 9 से देखो ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, और 8 4 12 ये नहीं होता है। 504 भी 9 से होता है। 3 विकल्प टाई कर रहे हैं। अब 6 से जो संख्या 3 और 2 से कट जाएगी, इसी में से वो कोई ना कोई रास्ता जुगाड़ बनाते हैं। लेकिन मेरा जो जुगाड़ है ये कम नहीं है। ये जुगाड़, इसमें क्या करना होगा, सारे विकल्पों के साथ ये जो आंसर है इसी में से तलाशना होता है कि जो किससे कट रहा है तो वही विकल्प सही होगा। कुछ सवाल विकल्पों पे आधारित हो सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो विकल्पों की सहायता से नहीं लगते हैं। हमें जाना ही पड़ता है एक लीगल तरीके से, तो हम इस लीगल तरीके से देखते हैं। हम लीगल तरीके से जब जाएंगे तो देखेंगे कि ये सवाल कैसे लगते हैं। बहुत टाइम नहीं लगता है मेरे बच्चे, बहुत आसानी से ये सवाल हल होते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा प्यारा सा, बड़ा उम्दा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार देखा होगा और लगाने का प्रयास किया होगा। 3 घंटियां हैं मेरे भाई। कौन सी घंटी? मंदिर की घंटियां होती हैं। 3 घंटियां ऐसी हैं जो क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजना शुरू करती हैं। दो कैसे बजती हैं भैया? 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो हमने लिख लिया भैया 36, 40 और 48। 36, 40 और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे किसी विशेष समय पर एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो कितने समय अंतराल पर एक साथ बज उठेंगी? यानी सीधा सीधा मेरे भैया इसका एलसीएम निकाल दीजिए।
देखिए एलसीएम निकालने के लिए मैं ऐसा बनाता हूँ, बहुत शॉर्टकट में निकलता है। 12 से काट दीजिए, 12 यहाँ 36, 12 दहा में 40, 12 चौक 48। 4 से एक बार और काट लो मेरे भैया। 4 से ये काटोगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। करेक्ट चल रहे हैं। 5 चौक के 20 यहाँ हो जाएगा, 5 चौक के 20 और 12 तिहाई 36, 36 दूना 72, 720 सेकेंड में। विकल्प में तो मेरे भैया, विकल्प में मेरे भाई उत्तर दिया है, लेकिन मिनट में तो कौनो दिक्कत नहीं है। ये हमारा आ गया सेकंड में, ये हमारा कैसे आ गया सेकंड में, तो आप कहेंगे 720 सेकंड डिवाइडेड बाई 60, 12 छंग 72, 12 मिनट में क्या होगा, 12 मिनट में एक साथ बज उठेंगे। तो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप लगातार इस सेशन के साथ अभ्यास करिएगा। अभ्यास करने के बाद दिमाग का जरूर चौड़ीकरण होगा, और जब दिमाग का चौड़ीकरण, दिमाग के रास्तों का चौड़ीकरण हो जाता है तो गाड़ियां बड़े आराम से सवाल आते हैं और जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही उम्दा सा सवाल है जो परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। बहुत सारे सवाल परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, जिसको आता है, देखिए गणित में कहा जाता है कि बच्चा एक कमज़ोर है और एक बच्चा बड़ा तेज है। मेरे समझ से तेज और कमज़ोर के बीच मात्र एक छोटा सा अंतर यही होता है कि अगर मैंने ये सवाल किसी बच्चे से पूछ दिया और उसने लगा के सही आंसर हमको बताया तो मैं मान लूँगा कि वो बच्चा तेज है। लेकिन जिस बच्चे को ये सवाल नहीं आया, वो बच्चा हमारी एक शिक्षक की नज़र में क्या होता है, वो एक शिक्षक के नज़र में वो बच्चा मध्यम माना जाता है। कहने का मतलब तेज नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी सवाल कठिन या आसान नहीं होता है, ये लगाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कठिन है और क्या आसान है। ठीक है, तो आइए इस बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 48, 72 और 108 सेकंड में बजते हैं। तीनों पूर्वाह्न 10 बजे बीप करते हैं। अच्छा, 10 बजे का यहाँ पे टाइम निर्धारित किया गया कि 10 बजे वो एक साथ बजते हैं। हमारा जो बजने का टाइम है 48, 72, 48, 72 और 108। इसको भैया कट सकता है, बड़ी संख्या से काट लो। 12 चौक 48, 12 छंग 72, 12 नवा 108। 9 से उड़ा दो मेरे भैया, 9 से ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, 4 से उड़ा दीजिए। यहाँ पे हो गया 12 नवा 108, 108 गुणे 4, 108 गुणे 4 करोगे मेरे भाई तो ये 4 वाठे 32 हो जाएगा। 1 4 1 कम 432 क्या होगा, 432 सेकंड के बाद ये अगली बार एक साथ बीप करेंगे। तो यहाँ पे देखा आपने कि 10 बजे का टाइम है, 10 बजे में ये ऐड करना है। चूंकि ये क्या है, सेकंड में है, तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। हम यहाँ पे कर देते हैं मेरे भाई 432 भागे कितना हो गया 60, 6 सत्ते 42, 420 आ गया 12, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड, यानी 10:07 पे एक साथ पुनः बीप कर लेंगे। तो आपने देखा कि क्वेश्चन लगाने के अंदाज, दिमाग में टेंशन लेकर नहीं हल किया जाता है प्रश्न को। अगर प्रश्न पढ़ने के बाद कई रास्ते दिमाग में आ जाएं कि इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला तरीका लगा सकते हैं, वो वाला तरीका लगा सकते हैं, तो उस प्रश्न के प्रति आपके दिमाग का बहुमुखी विकास हुआ है, और वही बहुमुखी जो विकास होता है वो सफलता के रास्तों को बड़ा आसान बना देता है मेरे भाई। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरे हर वीडियो में आपने सुना होगा, मैं बार बार कहता हूँ कि अभ्यास पे ही ध्यान दीजिए, प्रश्नों को जरूर कीजिए। एक दिन में टारगेट रखिए कि आज हमारा जो दिन है
इसमें हम 50 सवाल लगाएंगे कि 10 सवाल लगाएंगे कि 20 सवाल लगाएंगे। टारगेट हमारा होना चाहिए, हर दिन का एक टारगेट निर्धारित करते हैं और उस टारगेट को हमेशा फॉलो करते हैं, उसको पूरा करते हैं। निश्चित है एक छोटा सा समय अंतराल बीतेगा और गणित के प्रति आपकी रुचि और बढ़ जाएगी और अच्छे से आप प्रश्नों को लगा पाएंगे। तो मेरे भाई अभ्यास ज़रूर कीजिएगा, अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि अभ्यास ज़रूर कीजिए। सफल होना है तो अभ्यास करिए, क्योंकि बुजुर्गों ने इस बात को कह रखा है, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात थे सिल पर पड़े निशान। यानी कि पत्थर भी घिस जाता है, बार बार रस्सी खींचने और छोड़ने से पत्थर भी घिस सकता है। तो बार बार अभ्यास करने से एक छोटा दिमाग वाला भी एक दिन तेज हो जाता है, जिसको लगता है कि मुझे गणित नहीं आती, गणित जरूर आएगी। एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको राय देता हूँ कि अभ्यास का सेशन शुरू कर दीजिए, अभ्यास करते रहिए। अब एक क्वेश्चन और मेरे भाई, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। कह रहा कि 6, 8, 12, 18 सेकंडों के अंतराल पर बसती हैं, तो एक सरसरी निगाह से 6, 8, 12, 18 का एलसीएम ले ले मेरे बच्चे, ले ले मेरे भाई। देख क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 12 खत्म हो जाएगा, 6 तिली का 18 हो जाएगा, 12 तिया 18 हो गया। चलिए अब यहाँ 3 दूना के 6, 12 छंग 72, यानी इसका एलसीएम क्या होगा, 72 होगा। अब देखिए कहानी यूं है कि 72 हो गया एलसीएम, तो कह रहा कि 18 सेकंडों के आगे सवाल भी पढ़ लिया जाए। यदि वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो ये 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि 72 सेकंड में एक साथ बजती, एक बार बजती, 6 मिनट में कितनी बार बजेंगे। तो 6 गुणे 60 कर लो मेरे भाई, मिनट में कन्वर्ट कर लिए, है ना। 6 मिनट को सेकंड में बदल लिए और ये 72 सेकंड ऑलरेडी है, तो इसको काट लेते हैं। काट लीजिए, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 6 से 6 उड़ जाएगा मेरे भाई, और प्लस 5 प्लस 1 लेंगे तो इसका मतलब 6 बार बजेगी, 6 बार बजेगी, 6 बार बजेगी। कै बार बजेगी, 6 बार बजेगी। कारण ये है कुछ बच्चे इसका उत्तर 5 ही लिखकर चले आते हैं, लेकिन सवाल में आपको दे रखा है कि 12 बजे बज चुकी हैं एक बार, तो 12 बजे जब एक बार बजी है 6 मिनट के अंतराल पर, आप समझिए यहाँ पे देखिए 72 सेकंड के अंतराल पर एक बार और बजेगी। ऐसे करते करते टोटल 6 गैप बन जाएंगे। 6 गैप का मतलब 6 बार बन जाएगी, 6 बार बजेगी। तो इसका सही उत्तर और विकल्प क्या होगा, 6 होगा। तो आइए मेरे हीरे, मेरे बच्चे, मेरे सोना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के बाद ये सेशन हम लोग बंद करेंगे। कल के सेशन में और भी सुंदर सवालों का एक श्रृंखला लेकर आएंगे, जिसमें आपसे मैं रूबरू होऊंगा। तब तक इस क्वेश्चन को देखिए। बिछाया जाता है संपूर्ण सतह को ढकने के लिए ऐसे टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी। आही दादा, एक आयताकार सतह की लंबाई 25.27 मीटर है, समझिएगा 25.27 मीटर है, और चौड़ाई है 2261 मीटर, 22.61 मीटर क्या है, चौड़ाई है। अब समझिए कहानी ये है कि ऐसे देखिए एक आयताकार सतह होगी, अगर इसमें हम वर्गाकार क्यारी को बैठाते हैं तो लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ जो होता है इस वर्गाकार टाइल्स की क्या निकालता है, भुजा को निकालता है। वर्गाकार टाइल्स की भुजा निकलती है, और टाइल्स की संख्या निकालने के लिए मेरे बच्चे सवाल को बेहतरीन दिमाग से समझिएगा। इस सवाल को थोड़ा इसमें दम है। हमने कहा कि जब लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ निकालते हैं तो इस वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा निकल जाती है। क्या निकलती है, भुजा निकल जाती है। और जब भुजा निकल जाएगी तो क्षेत्रफल भी निकाल लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले इसका हम लोग निकाल लेते हैं क्या चीज। अब हमने कहा देखो
आप इसका क्या निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास रास्ते हैं अनेक, चुनना हमें कौन सा है, कोई एक। वो एक रास्ता क्या होगा, डिफरेंस मेथड भी हो सकता है, भाग विधि भी हो सकता है, और चूंकि इसमें विकल्पों के साथ हम नहीं खेल सकते, एक विकल्प इसका कहीं सरक गया है क्या, अच्छा विकल्प ही नहीं है, चलिए जो भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं मेरे भाई, 2527 जरा बड़ा है और 2261 छोटा है, डिफरेंस मेथड का ही प्रयोग कर लेते हैं। 7 में से 6 जाएगा मेरे भाई, कितना बच जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। 7 में से 1 गया, 6 बच जाएगा, करेक्ट। अब यहां हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बचा 22, 22 हो गया जी, 22 सॉरी 24 हो गया, 24 में से 22 जाएगा, 2.66 मीटर, 2.66 क्या हो गया, मीटर हो गया। अब यहां पे देखना है क्या 2.66 से 2527 हमारा कटता है कि नहीं कटता है, कटता है कि नहीं कटता है। तो देखिए हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। यहाँ अगर कोशिश करते, यहाँ पे 12 दुना के 24, 12, 8 दुना के 16, 8 छक 48, 16 और 4 20, 17 दुना के 16, 8, 9 दुना 18, 9 छक 72, 18 7 25, 18 9 बार में कोशिश करते हैं, कट जाता है कि नहीं। 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 छंग 9 छक्का 54 के 4, हाथ में आए 5, 9 छक्का 54 और 54 और 5 59 के 9 और 9 दुना 18, 18 5 2394, नहीं कटेगा, कंफर्म है ये। हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग कर लेते हैं, इसका आधा कर लेते हैं, 1.33 मीटर पे चेक करेंगे। तो कहानी यूं है, शायद कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। चलिए 2527 वे इधर आ, 2527 भागे कितना, 133, भाग दे लीजिए, 133 दुना की 266, 266 का 133 ही रहेगा। यहाँ 12 में से 3 गया 9, अब बचा 4, 1 और 1, 119, 119 7, ठीक। 9 तिलिक 27 के साथ, ठीक है, 9 बार में कट जाएगा, देखिए 9 तिलिक 27 और बचा आपका 2, 9 तिलिक 27 2 29, 9 एकम 9 2 11, बिल्कुल कट रहा है मेरे भाई, ये मैं जानता हूँ कि इसी से कट जाएगा। तो ये कट गया, ये कट जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1.33 मीटर एचसीएफ हो गया। अच्छा दूसरा भी तरीका था, देखिए हम थोड़ा सा और भी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। कहानी ये है, 100 का गुणा कर लीजिए, 5.2, 100 का गुणा कर लेते हैं, 100 का गुणा करेंगे तो 527 क्या हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, सेंटीमीटर में आ जाएगा। और यहाँ 2261 क्या हो जाएगा, कुछ और था, 2527 था, 2527 2261 सेंटीमीटर हो गया। अब डिफरेंस ले लोगे तो 100 कितना आ रहा था, 266, 266 में हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो इसका आधा कर देंगे तो 133 हो जाएगा, 133 से डिवाइड होता है ये दोनों, इसका एचसीएफ हो गया 133। अब कहानी यूं है कि हमें निकालना है कि इस आयताकार बॉक्स में कितनी वर्गाकार टाइल्स मिलेगी। तो वर्गाकार टाइल्स की भुजा हो गई 133 सेंटीमीटर हो गई, सेमी हो गई, यहाँ पे 133 सेंटीमीटर जो हो गया, वर्गाकार टाइल्स की क्या हो गई, एक भुजा हो गई। तो टाइल्स की संख्या निकालना होगा, तो संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बट्टा के क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आ जा जो तू, कमरे का क्षेत्रफल, सुनिए ध्यान से, कमरे का क्षेत्रफल बट्टे
टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या होगा, कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 2527 गुणे 2261 बटा के 133 गुणे 133। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, भुजा उसकी 133 है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये कट जाएगा, कितनी बार में हम लोगों ने काटा था, कितनी बार में काटा था, इसको काट लीजिएगा और काटने के बाद क्या होगा, चलिए भाग दे देते हैं भाई, भाग दे देते हैं। तो 133 गुना के 266 एक बार गया था, 19 बार गया था। और यहाँ पे क्या होगा, 133 दुना के 266 2261 भागे कितना 133, 133 से कम 133, उत्तर जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 12, 12 में से 9, 931। ठीक है, 133, 7 तिली के 21, 13 7 91, 7 बार में 17, तो 19 गुणे कितना हो जाएगा 17, 9 7 63, जिसका इकाई अंक 3 होगा वही इसका उत्तर होगा। इस सवाल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाए हम लोग, कारण ये था इस सवाल को समझना था बेहतर तरीके से, और भी हम लोग इसको फास्ट कर सकते हैं। अगर एक बार आपने इस सवाल को हल कर लिया तो बहुत फास्ट हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे जो भी टाइम लगेगा आपका एचसीएफ निकालने पे लगेगा या तो यहाँ पे भाग देने पे। तो ये कैलकुलेशन आपका फास्ट तभी हो सकता है मेरे भाई जब आप क्या कर सकते हो, अभ्यास करोगे, सवालों के साथ उलझना सीखोगे, और जो लड़ता है सफल वही होता है, जो बिना लड़े ही हार जाता है वो जीवन भर असफल रहता है मेरे बच्चे। तो कोई भी निर्णय बिना लड़ने के बाद, बिना लड़ने से पहले कोई भी निर्णय मत लीजिए। हार और जीत डिपेंड करती है कि कितनी साहस के साथ आप उस समस्या के सामने खड़े होते हैं, और जिस दिन समस्या के सामने आप साहस के साथ खड़े होंगे, समस्या इतनी छोटी हो जाएगी, हवा में उड़ जाएगी। इस शब्दों के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं। अगर मेरा सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। उसे मैं पढ़ता हूं तो मुझे अच्छा लगता है और भी वीडियो बनाने की इच्छा होती है। मेरे बच्चे, आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दूसरी बात, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम वो नाविक हैं जो आपको पार ज़रूर उतारेंगे। बीच में छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है और न ही मेरा कोई तरीका है। तो आइए इस कथन के साथ सेशन का समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।